बल्कि फिल्मी दुनिया की हस्तियां बाकी चीज़ों पर भी राय रखती हैं और वो राय हम लोग उस राय पे कमेंट करते हैं और वो राय एक आगे बात बढ़ाती है। और ये हमने बहुत बार देखा रवीना टंडन की राय से। वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनका स्वागत करेंगे रवीना जी। और हमारे साथ हैं कीर्ति कुल्हाड़ी। कीर्ति कुल्हाड़ी को हमने पिंक में देखा और फिर कुछ और फिल्मों में ऐसे देखा जहां सेंसरशिप का इश्यूज आए या जी नहीं नाम नहीं भूला मैं, रिलीज में जो दिक्कतें आई हैं वो भी नहीं भूला। और रिलीज में दिक्कतों की बात आती है तो अलंकृता श्रीवास्तव को कौन भूल सकता है। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की अलंकृता श्रीवास्तव, उनका स्वागत करेंगे। वेलकम। शुरुआत अलंकृता से करते हैं क्योंकि न्यूज। मैं तो शुरुआत आपको अटैक करने से सोच रही थी। अच्छा, आप अटैक करेंगे? What do you mean फिल्मी हस्तियां अलग ओपिनियंस भी रखती हैं? हाँ नहीं, ये अपने आप में न्यूज नहीं बना। बिल्कुल रख सकती हैं और ये इसी का हम स्वागत करते हैं। पहले हमने ही अटैक से शुरू कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन अलंकृता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने एक बात कही कि कई बार महिलाओं को जिस तरह से दिखाया जाता है फिल्म्स में, वो सोसाइटी को और पुरुषों को समझ में नहीं आता कि वो रिग्रेसिव है। ऐसा है क्या वाकई ऐसा है? आई थिंक वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक्चुअली एक फैक्ट है। क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग हैज़ कम्प्लीटली बिन कंट्रोल्ड बाय मेन एंड देयर बीन वेरी फ्यू वुमेन हु हैव एक्चुअली मेड फिल्म्स। तो फीमेल जो नज़रिया है वो ज़्यादातर मिसिंग ही रहा है और इसीलिए पूरा जो फिल्म मेकिंग और फिल्म वॉचिंग कल्चर है वो सिर्फ मेल दृष्टिकोण जो होता है ना, मेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मोल्ड हुआ है। तो जो हम बहुत नॉर्मल भी समझते हैं वो एक्चुअली एक कम्प्लीटली मेल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो महिलाएं भी होती हैं वो भी जो जब फिल्में देख रही होती हैं, बिकॉज वी आर सो कंडीशन्ड टू फील कि दैट्स हाउ इट शुड बी एंड वी आर नॉट क्वेश्चनिंग व्हाई दैट कंडीशनिंग एग्जिस्ट, तो वो भी जो देख रही होती है वो सेम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होती हैं। तो आई फील देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि film has really been a male domain and it's really high time that things change. And क्या चीजें चेंज हो रही हैं रवीना? आपने जैसे 90s में जो देखा, क्या वो सिर्फ मेल पॉइंट ऑफ व्यू था? और जैसे अलंकृता करें कि वो जो फीमेल एक्टर्स हैं वो भी मेल पॉइंट ऑफ व्यू को ही फॉलो कर रही हैं? आई थिंक जो ये एक्चुअली कहना चाह रही हैं इज़ नॉट एग्जैक्टली कि वी वर ऑल फॉलोइंग अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू टू अ सर्टन डिग्री। आई फील हमारे ऐसे मेल डायरेक्टर्स भी हैं जो बहुत ही सेंसिटिव हैं और वो पोर्ट्रे कर पा रहे हैं वुमेन्स इमोशंस। बट मोस्टली जो फिल्में बनती थी देवर ऑलवेज मेल डायरेक्टर्स। आई थिंक दैट्स व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से कि मोस्टली देवर मेल डायरेक्टर्स इन द 90s। देयर वर वेरी फ्यू फीमेल डायरेक्टर्स जो आज जो जैसे के दौर चल रहा है, तो वो जो यू नो द इमोशंस जो सेंसिटिविटी जो औरतों की हैं वो स्क्रीन पे पोर्ट्रे करना, आई थिंक वो डेफिनेटली एक बदलाव आया है। क्योंकि आप आज के तौर की पिक्चरें देखेंगे, आई थिंक आर सिनेमा हैज़ ब्रॉडेंड इट्स होराइजन्स। एंड मैं सिर्फ हमारे सिनेमा की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे फिल्म मेकर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑडियंस की भी बात कर रही हूँ। आज हमारी ऑडियंस भी दे आर एक्सपोज टू इंटरनेशनल सिनेमा, अलग तरीके के फिल्म फेस्टिवल्स और अलग अलग तरीके की फिल्में बन रही हैं एंड अलग सब्जेक्ट्स पर। तो इट्स वेरी नेसेसरी ऑल्सो कि हमारी ऑडियंस भी एक्सेप्ट करे यू नो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। तो आई थिंक दैट इज़ द होल परसेप्शन के 90s और 80s में आप देखेंगे वही एक्शन धमाका यू नो डिशुम चल रहा है और फिर एक्ट्रेस आती है, एक गाना हो जाता है, रोमांस हो जाता है, आप सडनली मुंबई के मतलब धारावी से आप स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हो सडनली ड्रीम सीक्वेंस में। तो वो सब अब थोड़ा पासे लगता है। सो इट इज़ मोर विच इज़ सो इनकरेजिंग टू सी सच स्ट्रॉन्ग फिल्म्स जैसे कि इन्होंने बनाई है। आई थिंक वेरी वेरी प्राउड टू हैव अ फिल्म लाइक दैट एंड दिस काइंड ऑफ सिनेमा, और हमारी ऑडियंसेस एक्सपोज हो विद डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शंस एंड टू डील विद अ वुमेन्स इमोशंस।
you know? नहीं तो पहले पिक्चरें क्या होती थी, I mean you'll agree with me, कि जहाँ औरतों की ऊपर कोई पिक्चरें बनती थी, जैसे कि you know टिपिकल वर्किंग वुमन के ऊपर पिक्चर बन रही है, तो मोस्टली लोगों का अरे यार वो तो रोने धोने वाली पिक्चर होगी, you know, जनरल रिएक्शन ये होता था. बट टुडे अगर आप देखें तो आई मीन इट्स फैंटास्टिक द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आर कमिंग. ये डर था आपको कृति पिंक को लेकर कि क्या इस तरह का रिएक्शन आएगा कि अच्छा ये तो उस टाइप की फिल्म होगी? जो रिएक्शन आया वो बहुत पॉजिटिव था. किस टाइप की फिल्म होगी? कि उसमें जैसे रवीना ने कहा कि वर्किंग वुमेन को दिखाया गया है या तो वो थोड़ी रोने धोने वाली होगी, वो उस तरह का, लेकिन जो रिएक्शन आया वो पॉजिटिव था. वो ऑनेस्टली आई थिंक जिस तरह की मैं एक्टर हूँ और इंसान हूँ, मैं स्क्रिप्ट पे आई डोंट सी अ स्क्रिप्ट एंड से कि इस पे रिएक्शन क्या आएगा. वो मेरा कभी दिमाग में पॉइंट होता ही नहीं है कि इसको लेके क्या रिएक्शन आएगा. एंड इंदु सरकार में भी यही था कि भाई एक इंदु सरकार जैसी फिल्म क्यों करूँगी मैं. तो मेरे ख्याल से इनफैक्ट मेरा तो बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन था स्क्रिप्ट को लेके कि बहुत वक्त में मुझे तो याद नहीं कि ऐसी कोई कहानी कही गई हो, एक यू नो बहुत ही नॉर्मल लड़कियों की ज़िंदगी पे जो बेस्ड हो, जो पूरी फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से जो सारे सोसाइटल रूल्स और जिस तरह के लिमिटेशंस और जजमेंट्स लड़कियां फेस करती हैं, उसको इस खूबसूरती से एक फिल्म के रूप में ढालना और पेश करना. मैं पिंक को लेके बहुत ही पॉजिटिव थी और मुझे थ्रू द शूटिंग ये बिल्कुल विश्वास होना शुरू हो गया था कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म रहेगी इंडियन सिनेमा के लिए, लड़कियों के लिए, एंड इट विल कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट जस्ट women बट इवन men, boys, girls of all age groups everywhere across the world. लड़कियों की हम बात कर रहे हैं तो जैसे आजकल सोशल मीडिया की बात करें तो जीन्स से लेकर सेल्फी तक पे हर चीज़ पे ट्रोलिंग हो जाती है, तो ऐसे में कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक कि ट्रोलिंग की बात है, कभी कभी तो मैं भी ट्रोल करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, बट नॉट इन अ बैड वे. आई थिंक जो ट्रोलिंग की हम बात करते हैं, काइंड ऑफ अ हेल्दी क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी कॉल्ड ट्रोलिंग अकॉर्डिंग टू मी. एंड जहाँ के हम सेलिब्रिटीज़ हैं या चाहे न्यूज़ पर्सनस हो, चाहे मीडिया पर्सनस हो, यू शुड बी ओपन टू टेक हेल्दी क्रिटिसिज्म. लोगों को आपकी पिक्चर नहीं अच्छी लगी, आपका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा लगा, एक्सेप्टेड. लेकिन जहाँ बात आ जाती है डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, अब्यूजिंग, आई थिंक दैट नीड्स टू बी डेल्ट वेरी स्ट्रांगली. दैट इज आई थिंक. आपके साथ हुआ है सर? हाँ हुआ है और मैंने काफ़ी एक्चुअली स्नैपशॉट्स लेके रखे थे कि अगर इस यू नो इफ़ इट रीचेस अ पॉइंट जहाँ मुझे पुलिस में या साइबर क्राइम के यू नो रिपोर्ट करना पड़े तो आई हैव प्रूफ. तो होता है. वो नौबत नहीं आई. वो नौबत नहीं आई क्योंकि आई थिंक यू नो कहीं ना कहीं इट ऑल्सो डिपेंड्स के व्हाट इज़ द इशू यू स्पोकन ऑन, या क्या किस तरीके से कितना बड़ा ये मामला यू नो हो जाता है. बट आई थिंक वो जो इस तरीके की ट्रोलिंग होती है वो डेफिनेटली आई थिंक नीड्स टू बी डेल्ट विद वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम लाइटली लेते हैं कभी कभी हकीकत में बदल जाती है. एंड देन यू रियलाइज कि अरे इट वॉज टू लेट, इस आदमी ने ऐसे ऐसे तो थ्रेट किया था. क्या हम इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं या कई बार इग्नोर करने के नाम पे उसको छोड़ देते हैं और वो नुकसान हो सकता है? आई थिंक वो लोगों का पर्सनल चॉइस होता है. इफ यू वांट टू एंगेज विद आइदर यू वांट टू गेट बैक एट द ट्रोल्स, क्या करना चाहिए? एंगेज करना चाहिए? आई मीन वो डिपेंड करता है बिकॉज आपके पास उस टाइम कितना वक्त भी होता है और इमोशनल एनर्जी भी होती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एंगेज करें तो फिर वो it can also keep spiraling and then you know a lot of your time and energy gone. So it really depends on the issue and how serious it is at that point in time. But I definitely feel that जो बहुत abusive trolls होते हैं उनको 100% report कर देना चाहिए, क्योंकि they need to be stopped and women really get trolled very badly on social media. So I think it's important. As far as death threats and rape threats are concerned, I feel it is sometimes ये seriously भी नहीं लिया जाता है even by the authorities. So let me tell you, there are so many women जिन्होंने जाके you know दर्ज किया है मामला ये वो, and it's not been taken seriously
टिल ये इस हद तक पहुंच जाता है, चाहे वो स्टॉकिंग हो या इस तरीके की अब्यूजिव ट्रोलिंग हो, यू नो। तो आई थिंक सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन टुवर्ड्स वुमेन इज वेरी नेसेसरी। पड़ा था साड़ी वाले एक ट्वीट पे आपको क्लैरिफाई करना पड़ा था, वो आप किस कैटेगरी में रखेंगी? वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था? You know, I think that was I would say it was deliberate interpretation of what I said and what people assumed that I want to say because it suited A, B, C political party to bring me down at a certain point. So that was taken in that sense. So that was not I didn't face any abusive trolling on that. लेकिन हाँ एक दो बार हो चुका है ऐसा, you know, and that was and मैं आपको बताऊंगी उस साड़ी ट्वीट के बाद ही सोहा अली खान के साथ हुआ, आप हमारे जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद कैफ की वाइफ के साथ हुआ, जहां उनको अब्यूजिव ट्वीट्स मिले एंड मैं वही पॉइंट के बारे में बात कर रही थी और मैंने कहा क्या, आई सेड just because I'm saying that the sari is the best thing to wear in the world and I love all things Indian, I think there's no other elegant garment than the sari. Will I be called Sangi this? मैंने ये बोला एंड एग्जैक्टली सेम चीज सोहा अली खान के साथ हुई जब उसने अपने बेबी शावर में साड़ी पहनी थी और गजरा डाला। क्रिटिसिज्म ये भी हुआ ना कि आपने साड़ी को एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दिया। के साथ हुई थी, आपने साड़ी को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जोड़ दिया। कैसे? आपने कहा कि मैंने साड़ी पहनी है। Because anything you say which is Indian or I love India or I think India comes first or whatever, they say, oh, you're this, you're that, you're this, you're that. Priyanka has no respect. Priyanka is doing this, Priyanka is doing that. Okay, if she wants to wear a dress, she can wear a dress. She's sitting politely with her legs crossed. I'm wearing a dress, I'm sitting politely. What is rude in this? So why is everything that we have to do or done is trolled on? And I did not make it political. All I said, kyunki you don't know the backdrop of it. Just one tweet before, I had said something and I was called all these things. So, because of that, I said, now Baba, I'm saying कि I love the sari. I think sari से better कोई garment है ही नहीं दुनिया में. तो क्या अभी भी because I love my Indianness so much, am I going to be called these things? And that's exactly what happened. People who wanted to twist it around, we have हमारे troll उस पे भी Twitter पे भी 3-4 रेगुलर ऑफेंडर्स हैं जो हर चीज को ट्विस्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम उनकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करते। यू सी, सो इट्स अ बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज कि उसको कैसे नीचा दिखाएं, इसको कैसे नीचा दिखाएं, इसको कैसे नीचा दिखाएं। लेकिन कृति इसमें ये सोशल मीडिया जो मैंने कहा था एग्जैक्टली हैपेंड विद सोहा व्हिच आई हैड ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि इट हैज रीच्ड दिस पॉइंट कि अब ट्रोलिंग इस तौर तक आ गई है कि चाहे आप ड्रेस पहनो या आप साड़ी पहनो, यू विल बी ट्रोल्ड एनीवे, एंड आई वाज प्रूव्ड राइट। तो डर लगता है सोशल मीडिया से? नहीं, बिल्कुल नहीं। काय के लिए डरना? नहीं, ये सोशल मीडिया जो है ये एक अपॉर्चुनिटी भी देता है ना टू पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेट फ्रॉम योर माउथ। 90s में 80s में ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कृति कि मतलब आपको अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आपको मास मीडिया के जरिए जाना था और मास मीडिया के जरिए फिर उसी अंदाज से जाना था जिस तरह के सवाल थे। आई थिंक जो आप कह रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट 90s चिल्ड्रन, सो आई विल टॉक अबाउट द 90s व्हाट वी फेस्ड। जो मैगजीन ने हेडलाइन दे दी बस वो बिलीव हो गई। अगर वो मीडिया पब्लिकेशन को अगर अपॉलॉजी देनी भी थी कि हमारी स्टोरी पूरी गलत है, वो इतने छोटे से लास्ट बॉटम पेज पे कि कोई पढ़ भी नहीं पाए, तब तक तो हेडलाइन तो सबके जहन में आ गई है और हमको ऑलरेडी लोगों ने जज कर लिया है। करेक्ट? ये थी 90s की बात। आप अपनी छाती पीटते रह जाओ लेकिन सच बाहर नहीं आता था। टुडे आई फील सोशल मीडिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज अ बून, एक गिफ्ट है जो हमें इंटेलिजेंटली यूज करनी चाहिए। एंड ये बात है कि अगर किसी ने फलाना डिम्का स्टोरी हमारे बारे में कही, दीज आर द फैक्ट्स भैया, ये हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। जो आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग दैट दिस जनरेशन has been given the ability to reach out to their fans in an instant, जो हम लोग के पास नहीं था, you know, and तो images were built on that. शिका? I would say false images were built on that. 3 फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स यहाँ पर हैं, तो हम आपसे जानेंगे बहुत सारी महिलाएं जिनकी आप आदर्श हैं। रिसेंटली गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियाँ बियर पीने लगी, मुझे बहुत चिंता सताने लगी है। तो जब जेंडर बायस्ड होकर इस तरह की ओपिनियन आती है तो आप स्टार्स किस तरह रिएक्ट करते हैं? आपने तो मतलब मेरा ट्वीट देखा ही नहीं उसके ऊपर। नहीं, मैंने ट्वीट देखा आपका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें। पर्सनली फॉर मी ये पूरा सोशल मीडिया का जो डिस्कशन चल रहा था, मैं ऑनेस्टली शायद जिस स्टेज पे हूँ या जिस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मैं बहुत आई एम अ वेरी न्यू एंट्रेंट टू द होल थिंग, तो मुझे पूरा गेम पूरी तरह से नहीं समझ में आता है।
लेकिन मेरी सी ओपिनियंस हमेशा से सबके रहे हैं, यू नो, इट इज़ जस्ट दैट सोशल मीडिया अभी आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन say whatever the hell they want because they think that's their opinion and they have the right to the, you know, whatever, the freedom of expression or whatever. So उसका एक जो extreme इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत बार हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है. जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है और उनका जो उन्होंने जो आपत्ति जताई है कि मुझे तकलीफ होती है, it is very ironical considering वो गोवा के हैं and गोवा is a state which is all about tourists, all about, you know, people just having a great time, and I think I would just limit it to saying it's his opinion, and just because he's the CM doesn't mean he cannot have his opinion, and इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उसको out of proportion blow out करके कहूँ कि how can you say this, इतनी छोटी सोच या बड़ी सोच आपकी कैसे हो सकती है. ठीक है, to each to, you know, सबकी अपनी ओपिनियन है, एंड आई एम एब्सोल्युटली लाइक ओके, दैट्स नॉट माई ओपिनियन. इफ दैट्स योर ओपिनियन, टू बैड, टू गुड, बट आई जस्ट कीप इट टू दैट. आई हैव no more opinions on that. Miss, we're almost at the last stages, so she has some games to play, right? Props. We have to play games. Oh, we are done with the serious part. Let's see what's how serious this one is. So we'll only play games if there's a prize, हाँ? Hamper मिलना चाहिए. प्राइज तो वैसे भी मिल रहा है, जीतो या ना जीतो. Everyone's getting a gift. What do you think I came for? Oh my God, this is the tricky one. फिर इसके बाद explanation भी देना पड़ेगा. So stick to no, girls. चलिए अब सीरियस बात करते हैं, मस्ती में सीरियस बात करते हैं. क्या फिल्मों में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलता है? अधिकार मिलता है? तो चलिए तो चलिए अब ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें बराबरी का अधिकार नहीं मिलता. पैसे नहीं मिलते. I think सबसे बड़ा चीज़ is the, not सबसे बड़ा, but one of the important things is the payments we get. I think जो कि जिसके और पहलू भी हैं, it's not as black and white कि लड़के को इतना मिलता है, लड़की को इतना मिलता है. उसके और पहलू भी हैं जो बिजनेस एंगल से बहुत ज़रूरी होते हैं. कंसिडरिंग हमारी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रही है, काफ़ी सालों से रही है, और अभी महिलाएं बहुत जद्दोजहद कर रही हैं उसको तोड़ने की, और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रही हैं. तो आई थिंक जो उस मेल डोमिनेटेड एंगल से जो मिलता है, जो प्रिविलेजेस मिलती हैं, वो लड़कों को ज़्यादा मिलती हैं. डायरेक्टर्स भी यही कहेंगे? अच्छा, आई फील कि जब तक हर फ्राइडे को 50% जो फिल्म्स रिलीज हों, दे शुड बी डायरेक्टेड बाय वुमेन. 50% ऑफ द फिल्म्स दैट रिलीज शुड बी अबाउट वुमेन प्रोटैगनिस्ट. So जब तक, I feel until that happens, there is no equality in the film industry, and we are so far from it, so far from it. So I think we shouldn't even delude ourselves thinking that things are equal. If you just look at the number of women behind the camera, it's very telling. And what people don't understand is that when that changes, the kind of films being made will change dramatically. So I think that for me, that's the goalpost. It should be 50-50 in every should way. be मतलब क्या reservation हो? No, तो हो नहीं सकता commercial. equal access to opportunity. And right now, I think just the way women are conditioned and the way society functions, it doesn't enable women to have that 50-50 space. So I'm still asked, oh, you want to make another woman-centric film? I want to know how many male directors do they ask, oh, you're making one more male-centric film. So until that changes, I think we have a very, very long way to go. So सारी जो inequality है, I feel वो सब interconnected है. Women कैसे portray हो रही हैं, और किनको उनको equal pay जो नहीं मिल रहा है, equal roles नहीं मिल रहे हैं, और behind the scenes क्या scenario है. So I think all that will change and should change. चलिए जल्दी जल्दी अब कर लेते हैं. अच्छा,
बॉलीवुड में कास्टिंग काउच आज भी होती है? मैं एक्साइटेड है लोग इस आंसर को लेके। तो चलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिए। मैंने इसलिए दोनों उठाए क्योंकि आई थिंक ज़्यादातर आई हैव ऑनेस्टली नेवर फेस्ड इट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ कास्टिंग काउच एंड एक नॉर्मल आपके साथ कोई कोलीग wants to take you out on a date or wants to forward a relationship. There's a difference between that, so that cannot be called sexual harassment. It becomes sexual harassment or it becomes a casting couch when you're pressurized. कि आपको pressure है कि until and unless आप you don't make me happy, I cannot make you happy kind of a situation, which unfortunately I think मेरे साथ कभी नहीं हुआ. I think most of the time मेरे heroes भी मुझसे डरते थे. तो I think that I fortunately have never faced. लेकिन हाँ ज़्यादातर सुना है कि स्पेशली हैपन्स विद पीपल हु आर रियली डेस्परेट और ओवरटली एम्बिशियस, जो सोचते हैं कि दिस इज़ द वे टू बीइंग सक्सेसफुल, which I think I would sort of blame both parties. I wouldn't be unfair and say, oh, unless a rape has taken place, that's an entirely different thing. Depends on how the desperation of the situation. So these I would balance this out and say okay, yes and no. These things happen and sometimes these things don't happen. I would just beg to differ because I think that it's very easy to, the young people who come to this city with dreams in their eyes thinking we want to make it. And they may not have any film connections or may not be part of any kind of film family. And of course they're ambitious, they want to make it. So I think it's very important to not label them as desperate or ambitious as though it's a derogatory thing. And also understand that why should they not be ambitious to achieve what they want? No, but not but that's the way of sleeping on. But what I'm saying is that the thing is that it depends on the situation. On the situation of a person, and the situation is exactly what you described. I did not want to go on by saying and only singling out people who come from out and demean them by saying that, oh, these small towners only do this. This happens at every degree. It happens at every level. So it could be out of towners. No, what I'm saying is not that. What I'm saying is that even when people make those choices, they make those choices because somewhere in their heads they think that is the only way, because they have a perception of this system. So I'm not saying it's not about right or wrong. What I'm saying is that you feel वो choice लेने से don't do this, perception of the system reinforce होता है ना, अगर ये choice exactly they are that means reinforcing that system by agreeing to do that. They feel so that has to be broken even from there. If I don't do this, I will not get that part. So at that moment, it's sitting on the How moral. would you term that situation then? Isn't it a desperate situation? That where you feel that if I don't make this person happy, that person is not going to make. I was saying it in a more diplomatic manner. No, but I'm saying that if you don't sleep around, you're not going to get that part. Or if you don't please the director or producer, whoever, it could even be. I've seen it at a level of our junior artists who come on stage, the dancers who come, where their agents themselves take advantage of the fact first. All I'm saying is that choice, when sometimes you may really want that part. So then at that time, the thing is that idea that you'll have to do this to get... So is that the desperation of wanting that part is making the person do this? No, because of feeling if I don't do this, I may not stand a chance. Feeling, but not desperation. So it's a feeling that, oh, I feel that I will not get this part if I don't. No, you know that it's a given. If you're not going to do this, you won't get the part. It is the desperation of the person. No, what I'm saying is, it is the system that makes you, because they know that if somebody else does it, they might get the part. I never needed to do it. I'm not saying you need it. I'm just saying the I left very, very big people. Films. I left big parts. And sometimes people ask me, do you regret that? And I say, no, I don't regret, because today I can walk with my head held high and say that I did not succumb to the system. आपको लगा कि ये part इसी तरीके से मिल सकता है? आपको लगा ऐसा? No, there may have been times where I have lost a part,
though I was never put under the system of this casting couch thing, never happened to me, but there were few things that I did not want to do a अलंकृता kissing कह रही हैं कि scene. आप तो इंडस्ट्री से हैं ना, आप तो पहले से इंडस्ट्री से थी, जो बाहर से I'm saying something So very it is the different. desperation I'm of them, talking no. about the fact that if To get somebody in. makes that choice, let us not judge that person. Let us try to understand how is the system But then functioning when that will is the making system change? How will definitely you by make the that people change? who have the power to not engage in it. I would wish, yes, not engage, correct? So I would wish that a person who has reached that point, कि जहाँ उसको feeling, okay, let's not call it desperation, उसको feeling है, emotion है, कि मैं, it's my feeling कि मैं अगर हाँ, मैं ना बोलूँगी इसके advances को, तो मुझे ये part नहीं मिलेगी. I would wish that feeling would become a little stronger and say, sorry, this is not how I plan to achieve my success. In fact, I will report you and I will talk about it. If that can happen in Bollywood or that can happen in our Hindi films, then the scenario is going to change. Otherwise, it isn't changing. You have to have the strength within you to stand up and Yeah, say, but that sorry, I person will will not ne- succumb to this system. Sure, but the system is not geared for that. The moment somebody Oh, you speaks have up, to bring about the change. You have to start talking Sure, about but it. that- The minute women start talking about it, unfortunately, either they are called psychotic, or they are called mad, or they are called pathological liars. And believe me, that's happened to me. There was a phase in the 90s where because of speaking the truth, I was called a pathological liar. And why? Because the hero gave his version of the story. Because the hero gave his version of the story, the media who was around it was typical filmy magazines के जो sycophants होते हैं, जो बैठ के जो हीरो करे उसको वावा करेंगे कि वो हीरो उसको कवर दे देगा नेक्स्ट उसके लिए मैगजीन कवर. तो जो हीरो बोले वो सही है, लेकिन जो हीरोइन बोलती है अरे वो तो झूठ बोल रही है यार. क्यों? When is that going to change? And if you don't have the strength and stand by and say कि जो मैंने उस समय बोला वो सच था, जो मैंने बीच में बोला वो सच था, और जो मैं आज भी बोल रही हूँ I stand by it and that is the truth and I will see to it that it will change. Why will the change not come? ये ऑडियंस तो वैसे नहीं लगती, ये तो जो आप बोल रही हैं वो वाह कर रही है. ऑडियंस के पास ही चलते हैं कुछ सवालों के लिए. संदीप. तौर पे चौपाल है तो चौपाल में ऐसे लोग भी हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन एक हीरो दो जिनको हम आजकल कह रहे हैं, हार्दिक पटेल और अल्पेश, ये दोनों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत कमाल किया गुजरात में. हार्दिक, कोई सवाल रवीना से? बस यही कि आजकल फिल्म में बन तो बहुत जल्दी जाते हैं फिल्म, या किसी व्यक्ति के नाम पर बन जाती है या किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के नाम पर बन जाती है, लेकिन अभी जो फिल्म बन रही है वो ऐसी नहीं बन रही जो सामाजिक या सोशली किसी को हम उत्साहित करे, प्रेरित करे. सिर्फ अपने काम के लिए फिल्म क्यों बनाई जाती है? मैं उसका जवाब देना चाहूँगी. पहली बात तो मैं सवाल को लेके बड़ी सरप्राइज़ हूँ कि आपको लगता है कि सामाजिक विषयों पे फिल्म नहीं बन रही है. मैं 2 फिल्में तो मैं कर चुकी हूँ पिछले 2 साल में. पिंक, इंदु सरकार, इनकी फिल्म थी लिपस्टिक अंडर माई बुरखा. इनकी फिल्म थी लास्ट ईयर मात्र. एक और फिल्म थी श्रीदेवी जी की मॉम, नीरजा, और आई एम श्योर आई कैन काउंट मेनी मोर. बल्कि मैं आपको ये बता सकती हूँ टॉयलेट एक प्रेम का था, टॉयलेट एक प्रेम का था. या टोटल मतलब जब से नो या 5, 10, 15, 20 फिल्म अभी तक तो कि हजारों फिल्म बनी हुई है. कहाँ बनती हैं हजारों फिल्में? क्यों, कितनी बनी? आप मुझे गिनाइए, 5 फिल्में गिनाइए. नहीं, मैं तो एक्टर नहीं हूँ ना, मैं फिल्म ज्यादा देखता हूँ, लेकिन जो समझ मुझे आता है, जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे फिल्म समझनी चाहिए, जो फिल्म अच्छी लगती है, मैंने भी पिंक फिल्म देखी है. जी, अच्छी फिल्म थी. और मैंने भी वो फिल्म कहाँ देखी? जेल में बैठे बैठे देखा था. जब जेल में था तब मुझे अच्छा लगा. सॉरी, कहाँ बैठे बैठे? मैं जेल में था, 9 महीने जेल में था, उस टाइम मैंने देखी. अच्छी फिल्म थी, नो डाउट. अच्छा किया, अच्छा लगा. लेकिन कहने की बात है कि बहुत सारी फिल्म अभी बन रही है जो लोगों को उत्साहित करने के लिए होती है, जो प्रेरित करने के लिए होनी चाहिए, वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है. ये मेरी बात है. ये तो पूरी दुनिया का स्टेट है हार्दिक की बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ बदलाव होना चाहिए. आपके पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदलाव होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना. सो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, विवाद यही है और हम सब उसी के लिए यहाँ बैठे हैं कि बेहतर कर सके. मैं इतना कहूँगी हमारी इंडस्ट्री के रिप्रेजेंट करते हुए अलॉन्ग विद दीज टू की बहुत कुछ बदलने की कोशिश की जा रही है और हम आशा करते हैं आपकी तरह, सबकी तरह कि हम बहुत सारी ऐसी फिल्में बना पाएँ जिससे लोग उत्साहित हों, प्रोत्साहित हों और एक असली बदलाव इस समाज में आ सके.
अल्पेश ठाकुर भी दूसरे हीरो हैं, गुजरात के चुनाव के दूसरे हीरो अल्पेश ठाकुर। अल्पेश जी, बहुत सारी फिल्में दिखाने की आपने गुजरात में कोशिश की, थोड़ा टिप ले लीजिए, जनता को पसंद आ जाएगा। नहीं, देखिए, फिल्मों से आम जनता कुछ ना कुछ सीखती है। तो हार्दिक जी ने वही बोला है कि देखिए, फिल्मों से भी लोग मोटिवेट होते हैं और फिल्में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप पॉलिटिशियन भी अच्छे दिखाए वहाँ पे, क्योंकि पॉलिटिशियनों को भी अच्छे पार्ट होते हैं उनके, वो भी अच्छा काम करते हैं। और अगर सोसाइटी के अंदर बदलाव लाना है तो हम सबको मिलकर लाना है। आप में लोगों को भरोसा है, लोग आपको बहुत देखते हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप सोशल फिल्में ऐसी बनाएं जिसमें बदलाव हो। और इतिहास के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इतिहास ने हमें बहुत कुछ दिया है। देखिए, मैं पद्मावत की बात कर रहा हूँ, पद्मावत की बात कर रहा हूँ, वो इतिहास जो गौरवशाली इतिहास था, उस वक्त की महिलाओं का जो जौहर का जो प्रथा थी, उसके अंदर आप उस वक्त को देखिए, उस वक्त के अंदर जौहर करना एक बहुत बड़ी बात है और उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की बात, ये बहुत दुखद बात है। आपने देखी पद्मावत? मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? मैंने नहीं देखी। पर नहीं, तो यही सारा सवाल तो सारा यहाँ से आ रहा है ना कि जो लोग नहीं देखते हैं वो कमेंट कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है। मैंने नहीं देखी ऑनेस्टली, पर मैं वही बोल रहा हूँ कि फिल्में ऐसी है जिसमें ठाकुर को डाकू ही दिखाया जाता है। क्यों ठाकुर को डाकू ही दिखाया जाता है? ठाकुर के वो पार्ट भी संजीव कुमार जी ने वो उनके हाथ काटे गए थे, वो ठाकुर थे, उनके तो वो तो डाकू नहीं थे। पर अविनाश जी, वो तो लेजेंडरी है संजीव कुमार जी। पर अविनाश ये जी, हाथ मुझे दे दे ठाकुर। पर अविनाश जी, उससे और बड़ी चीज क्या चाहिए आपको? एक ही फिल्म में मैं आपको बताऊं सर, मैं आपको बताऊं, आप जनरलाइज कर रहे हैं। हर कैरेक्टर, ऐसी बात नहीं है कि जो डकैत है वो ही डकैत है। आज हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो डकैत हैं, आज हमारे कुछ जो ब्राह्मण हैं जो डकैत हैं, आज हमारे जूलर्स हैं डकैत हैं, आज हमारे बिजनेसमैन हैं डकैत हैं। तो आप डकैती का जो काम है वो सिर्फ आप चंबल में नहीं छोड़ सकते हो, आपको वो निकाल के लाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग क्लासेस में सब जगह डकैत बैठे हुए हैं। तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये था कि आप डकैतों में भी जात देख रहे हैं? नहीं, देखिए जातिवाद हमारा मुद्दा नहीं है, पर मुद्दा ये है, बड़ी डकैती जो हो रही है हमारे बैंकों में सर, वो डकैत नहीं कर रहे। देखिए, आप इसको जातिवाद से मत जुड़िए। ठाकुर को ही डाकू बताया जाता है। मैं ठाकुर, इसलिए मुझे बहुत थोड़ा दुख हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए, ठाकुर को ही डाकू मत दिखाइए। तो जब फिल्म ठाकुर तो कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टर की जात क्या है और जात को कैसे? सुनिए, नहीं, शर्मा डाकूगिरी नहीं करती। पर मोदी साहब जो, नीरव मोदी साहब जो ले गए, ये सबसे बड़े डके थे। नहीं, क्योंकि वो मोदी साहब के भाई है छोटे, वो छोटे मोदी हैं, वो बड़े मोदी बैठे। अब उनके बारे में नहीं बोलते, तब दुख होता है हमें। अच्छा, तालियां सिर्फ फ्रंट रो से बजी हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल दूं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ठाकुर साहब, मैं आपको बताऊं, इतनी यूनाइटेड फिल्म इंडस्ट्री, अगर एग्जाम्पल हमारे देश को लेना चाहिए यूनिटी, और जहां पे हम जात पात की बात नहीं करते हैं, हम साथ में मिलकर काम करते हैं, वो है मेरी फिल्म इंडस्ट्री। तो आप अपने पॉलिटिक्स, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो बात हो रही है, आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री से बल्कि सीखना चाहिए कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम जात पात नहीं देखते हैं। टैलेंट एंड क्रेडिबिलिटी के ऊपर सक्सेस चलती है हमारी इंडस्ट्री में। नहीं, देखिए, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाई हो, पर हम तो यही चाहेंगे, जब ये जातिवाद के बोल रहे, क्या हम शराब पाबंदी मांग रहे हैं, क्या हम शिक्षा में बदलाव मांग रहे हैं, क्या युवाओं के रोजगार मांग रहे हैं, ये जातिवाद है, तो इससे बड़ा जातिवाद कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं, देश को एक करने का काम करें, देश में से नफरत मिटाने का काम और देश में प्यार बांटने का काम भी हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सबको करना है। इस बात पे आपको बहुत सक्सेस मिले, क्योंकि बहुत जरूरी है आज। निश्चित तौर पिक्चर पांडे हमारे साथ हैं, क्योंकि पिक्चर वही बनाते हैं रेडियो पे। वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। ये बहुत बहुत गलत आदमी है माइक पकड़ाने के लिए। पिक्चर पांडे, इसको पूछ। कोई बात नहीं, चलिए पूछ लेते हैं। ओके, रवीना, आपसे शुरू करता हूँ। यहाँ पॉलिटिक्स वर्सेस बॉलीवुड चल रहा है, तो अगर आप एक दिन के लिए सीएम बनते हैं, तो एक दिन में आप एक काम क्या करेंगे? तीनों लोग प्लीज अपने अपने स्थान से बता दीजिए। मैंने बहुत देर से चल रहा है ना कि पॉलिटिक्स में ये होता है, बॉलीवुड वाले ये करते हैं। एक काम नहीं है सीएम बनना, एक ही सिर्फ एक। पहला कौन सा? ज्यादा बड़ा नहीं। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। नहीं, मुझे एक ही चाहिए, कमाल है, ज्यादा नहीं बात करना। आपने कहा ना। कहाँ की सीएम बनते? महाराष्ट्र की ना? अरे अगर सीएम तो ऑफकोर्स कहीं भी बन सकती हैं आप। नहीं, अगर महाराष्ट्र है तो फिर जी मैं इसको देने दीजिए। मैं सड़कें ठीक करवाऊंगी। परफेक्ट। नेक्स्ट मैम। क्या करेंगे आप? सड़कें ठीक करवाऊंगी। हे भगवान, इतनी देर सोचने में।
एक्चुअली आई थिंक मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ एक पॉलिटिशियन बनने के लिए, तो मैं नहीं कर पाऊंगी एडमिनिस्टर. आई थिंक आई एम हैप्पी बीइंग अ फिल्म मेकर एंड आई थिंक पॉलिटिशियंस आर बेटर डूइंग देयर जॉब. बट आई थिंक इंडिया इज द बेस्ट कंट्री जहां आपको क्वालिफाइड होने की जरूरत ही नहीं है पॉलिटिशियन बनने के लिए. रवीना, So you really stand a chance. थैंक यू. रवीना जी तो मना कर रही हैं. सर मेरे एक चीज पूछना, एक चीज जवाब देना है. नहीं बेचारे दो पॉलिटिशियंस को आपने एकदम धाराशायी कर दिया. अगर मैं सीएम होती और अगर मैं सिर्फ एक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाल पाती और मुझे सैंक्शन दिया करता, तो आई थिंक आई वुड ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी. और मैं सिर्फ इक्वालिटी फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इक्वालिटी थ्रू ऑल रेसेस बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट जात पात भेद भाव एवरीथिंग टू गो अवे, एंड हमारी कंट्री को आगे कैसे लिया जाए ऑन क्रेडिबिलिटी, ऑन हार्ड वर्क एंड टैलेंट शुड बी रिकग्नाइज्ड मोर देन कि आप कौन सी जात के हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड हैव डन. थैंक यू. आई थिंक पॉलिटिशियन से प्लीज रवीना की ओर जरा देखिए, कितना अच्छा बोलती हैं, कितना अच्छा भाषण दे सकती हैं. थैंक यू रवीना, थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. इसने आज ठेका ले रखा था इसने कि मैं आपको बताता हूँ, मैं एम्बैरेस करूंगा स्टेज पे. नहीं, मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि आपको मैं बोलती बंद कराऊंगा. इसको नहीं, इसको ठेका नहीं सुपारी कहते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए. और आपको अब तो यकीन हो ही गया होगा कि अब वो दौर नहीं रहा कि हीरो बोले तो तालियां बजती हैं. अब तो तालियां कहाँ बजी वो सबने देखा. थैंक यू वेरी मच. हमारा देश बदल रहा है. मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कोकुयो कैमलिन की मार्केटिंग हेड अनामिका लाड को कि वो मंच पर आएं और हमारे मेहमानों को गिफ्ट प्रदान करें.